हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था क्या, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और लास्ट टॉपिक हमारा चला था सेल कांस्टेंट के बारे में, सेल स्थिरांक के बारे में, है ना। अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, जो हमें बेहतरीन तरीके से नॉलेज देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं वो चीजें क्या क्या हैं। जैसे में इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। सेल स्थिरांक के बाद ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स मैं बताते चल रहा हूँ, है ना। इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। देखिए, क्वेश्चन है चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका टॉपिक है। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा टॉपिक है। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे, क्योंकि हम विद्युत चालकत्व के बारे में पहले भी बताए हैं आपको, और बेहतर तरीके से आपने जाना है। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी इन कारकों से हमारा विद्युत चालकत्व कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। देखिए, इसमें हम जैसे सबसे पहले जानेंगे, ऐसे जानिए, विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, है ना। तो कई कारक हैं, उसके बावजूद अब हम जानेंगे जी ये कारक कौन कौन से हैं और इससे क्या हमें इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स आपके बीच करना चाहेंगे, एक एक टॉपिक को दे करके। जैसे विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने के कई कारक हैं, और सबसे पहले मिलता है हमें विलयन की तनुता, है ना। एक नंबर प्रभावित करने वाले सबसे पहले वाले कारक में मिलता है विलयन की तनुता। देखिए, विलयन की तनुता, देखिए ये विलयन की तनुता किस प्रकार से विद्युत चालकत्व को प्रभावित करती है, डिटेल्स हम करते हैं, है ना। बताया जाता है विलयन को तनु करने पर उसके चालकत्व में वृद्धि होती है, यानी अगर हम विलयन पहले से है, उस विलयन को अगर हम लोग तनु करते हैं तो उसके चालकत्व में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, जब विलयन के तनु करने से निम्नलिखित राशि परिवर्तित होती है, आयतन होता है ना। तो इस तरीके से हम क्लियरफाई कर सकते हैं विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक में विलयन की तनुता, यानी किसी विलयन को बताया जाता है विलयन को तनु करने पर उसके चालकत्व में वृद्धि होती है, जिससे उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। विलयन को तनु करने से उसके चालकत्व में वृद्धि होती है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। ये पहला प्रभाव डालता है विद्युत चालकत्व पर, है ना। अब आते हैं हम दूसरा, ये दूसरा क्या है जी, जो विद्युत चालकत्व को प्रभावित करेगा। तो विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने के लिए दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, और ये होता है बाबू ताप, यानी ताप भी विद्युत चालकत्व को प्रभावित करता है। और ये कैसे करता है ना, ये हम देखते हैं। तो बताया जाता है ताप के बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का विद्युत चालकत्व जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि ताप जब बढ़ेगा तो ये आप जानते हैं, जी ताप जब बढ़ेगा तो, है ना,
ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ेगा, क्योंकि विलयन की संयंत्रता तथा आयनों के जलांशन में कमी आ जाएगी। विलयन की संयंत्रता तथा आयनों के जलांशन में कमी आ जाती है, जिसके कारण ताप बढ़ने से विलयन के वैद्युत अपघट्य के विलयनों की विद्युत चालकता जो होती है बढ़ जाती है। ये दूसरा कॉज होता है जिससे विद्युत चालकत्व प्रभावित होता है। अब आता है बाबू तीसरा, जिसे हम बोलते हैं दाब। इसे बोला जाता है प्रेशर, है ना। ये होता है दाब, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। वैद्युत अपघट्य के विलयन पर दाब बढ़ने से चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। वैद्युत अपघट्य के विलयनों में दाब बढ़ने से विद्युत चालकत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। वैद्युत अपघट्य के विलयनों में दाब के बढ़ने से विद्युत चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। अब इसमें एक और चीज होता है, उनके आकार परिवर्तनशील हो जाते हैं, यानी दाब के बढ़ने से उनके आकार भी परिवर्तित होते हैं, आकार उनके परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो ये तीसरा कारक हुआ जो विद्युत चालकत्व को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे चौथा कारक जो विद्युत चालकत्व को प्रभावित करेगा, और वो होता है शयनता। शयनता, है ना, इसे विस्कोसिटी बोलते हैं, शयनता। सबसे पहले तो आप जान जाइए जे शयनता होता क्या है ना। तब शयनता किस प्रकार विद्युत चालकत्व को प्रभावित करेगा। शयनता के बारे में बताया जाता है, द्रव में बहने की जो प्रवृत्ति होती है ना, इसे विस्कोसिटी या शयनता कहा जाता है। लेकिन वैद्युत अपघट्य के विलयनों की शयनता, है ना, किस तरह होता है, तो शयनता के मान में वृद्धि होने से चालकत्व के मान घट जाते हैं। जब वैद्युत अपघट्य की विलयनों की शयनता के मान में वृद्धि होती है तो उनके विद्युत चालकत्व का मान घट जाता है, यानी शयनता के मान के बढ़ने से विद्युत चालकत्व का मान घट जाता है, और शयनता में कमी होने पर चालकत्व में वृद्धि हो जाता है। यानी अगर शयनता का मान कम हो जाए तो विद्युत चालकत्व का मान बढ़ जाता है। अब आता है बाबू जो होता है पांचवा, और ये पांचवा कारक होता है जो वैद्युत अपघट्य को प्रभावित करता है। और ये प्रभावित करने वाला पांचवा कारक क्या होता है जी, तो ये होता है प्रवैद्युत स्थिरांक। ये होता है प्रवैद्युत, है ना, प्रवैद्युत स्थिरांक। ये होता है हमारा प्रवैद्युत स्थिरांक, है ना। प्रवैद्युत स्थिरांक जो होता है इसको प्रभावित करने वाला अगला कारक होता है। प्रवैद्युत स्थिरांक के मान में वृद्धि होने से तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व में वृद्धि होती है। प्रवैद्युत स्थिरांक में क्या होता है, प्रवैद्युत स्थिरांक के मान में वृद्धि होने से, है ना, प्रवैद्युत स्थिरांक के मान में वृद्धि होने से तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व, प्रवैद्युत स्थिरांक के मान में वृद्धि होने से, है ना, मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व में वृद्धि नहीं होती है। मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व प्रवैद्युत स्थिरांक के साथ बढ़ेगा, लेकिन ये बात आप 100% याद रखेंगे, विशिष्ट चालकत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कई कारक, जिसमें मुख्य 5 कारक हैं, जिसके बारे में मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन किया। तो पहला मैंने बताया विलयन की तनुता, यानी विलयन को तनु करने पर उनका चालकत्व बढ़ेगा। मैंने बताया ताप, और ताप में मैंने बताया क्या, जो ताप के बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ता है। तीसरा मैंने बताया दाब, और दाब के बारे में मैंने बताया क्या, विद्युत चालकत्व के, यानी आपने देखा क्या, जो दाब के बारे में मैंने बताया, जो वैद्युत अपघट्य के विलयन पर दाब के बढ़ने से चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, और चालकत्व के मान में वृद्धि होने से उनके आकार भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। चौथा मैंने बताया शयनता, तो मैंने बताया शयनता के मान में वृद्धि होने से चालकत्व का मान घटता है। शयनता के मान में वृद्धि होने से चालकत्व का मान
घटता है और श्येनता के मान में वृद्धि होने का अवधि कमी जब आ जाती है तो चालकत्व के मान में वृद्धि हो जाता है। ये 4 कॉज हुए। 5वां हुआ प्रवैद्युत स्थिरांक के मान में वृद्धि होने से मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हैं विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले 5 कारक जो आप याद रखेंगे। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी अगले टॉपिक के साथ। यहाँ तक धन्यवाद।